नमस्कार। कभी राउटर ऑन अ स्टिक के बारे में सुना है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए ये नेटवर्किंग की दुनिया में एक बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जो आजकल के ऑफिसेज़ की एक आम मुश्किल को हल करता है। चलिए, आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो पहली ये है, सोचिए एक ऑफिस है जहां एचआर, आईटी, सेल्स जैसे कई डिपार्टमेंट्स हैं। ये सब एक ही नेटवर्क केबल से जुड़े हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए एचआर का डेटा आईटी वालों को नहीं दिखना चाहिए और आईटी का सेल्स वालों को। तो ये कैसे मुमकिन है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस की इस समस्या की। चलिए, इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये सिर्फ एचआर और आईटी की कहानी नहीं है। ये किसी भी ऐसी जगह की कहानी है जहां अलग-अलग टीमों को एक ही नेटवर्क पर एक दूसरे से अलग और सुरक्षित रहकर काम करना होता है। तो ज़रा सोचिए, हमारे पास एक ही फिजिकल नेटवर्क है, मतलब वही केबल, वही स्विच। लेकिन एचआर का जो सेंसिटिव डेटा है, उसे आईटी डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग रखना है। असली चैलेंज तो ये है कि ये सब बिना हर डिपार्टमेंट के लिए अलग-अलग महंगे हार्डवेयर खरीदे कैसे किया जाए। तो इसका एक उपाय ये है कि हम उन्हें अलग-अलग डिजिटल पड़ोस या आईपी रेंज दे दें। जैसे यहाँ देखिए, एचआर के डिवाइस 192.168.10 वाली रेंज में है और आईटी के डिवाइस 192.168.20 वाली रेंज में। भले ही ये सब एक ही स्विच से जुड़े हों, पर अब ये अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में है। लेकिन इससे एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है। अगर ये अलग-अलग दुनिया में हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? तो इस अलगाव को मुमकिन बनाने का पहला कदम है वर्चुअल दीवारें खड़ी करना। और नेटवर्किंग की दुनिया में इन्हीं वर्चुअल दीवारों को कहते हैं वीलैन्स। वीलैन यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एक कमाल की टेक्नोलॉजी है। ये एक बड़े से फिजिकल स्विच को सॉफ्टवेयर की मदद से कई छोटे छोटे वर्चुअल स्विच में बांट देती है। ऐसा सोचिए जैसे एक बहुत बड़ा हॉल था और हमने बीच में दीवारें डालकर उसके अलग अलग कमरे बना दिए, एक एचआर के लिए, एक आईटी के लिए। यहां देखिए कि फर्क क्या पड़ता है। बिना वीलैन्स के नेटवर्क में हर कोई हर किसी से बात कर सकता है, जो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। लेकिन वीलैन्स के साथ एचआर वाले सिर्फ एचआर वालों से बात कर सकते हैं और आईटी वाले सिर्फ आईटी वालों से। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब ये पूरी तरह से अलग हो गए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, राउटर ऑन अ स्टिक। ये जो हमने अभी अभी पूरी तरह अलग थलग होने की समस्या खड़ी की है ना, ये उसी का एक बहुत ही शानदार और एलिगेंट सॉल्यूशन है। इसका बेसिक आइडिया बिल्कुल सिंपल है। हम राउटर का सिर्फ एक फिजिकल पोर्ट इस्तेमाल करके उसे एक सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोलर बना देते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग के मेन गेट पर एक दरबान खड़ा है। दरवाज़ा एक ही है, पर वो दरबान अच्छी तरह जानता है कि किस आदमी को किस कमरे में भेजना है। तो इस स्टिक के पीछे का जादू आखिर है क्या? वो है सब इंटरफेस। हम एक फिजिकल पोर्ट के ऊपर कई वर्चुअल या कह लीजिए लॉजिकल इंटरफेस बना देते हैं। हर सब इंटरफेस एक अलग वीलैन के लिए एक खास दरवाजे की तरह काम करता है। मतलब हमारे पास एचआर के लिए एक दरवाजा है और आईटी के लिए दूसरा, पर दोनों मौजूद एक ही फिजिकल पोर्ट पर हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये क्या है और क्यों है। चलिए अब देखते हैं इसका कैसे वाला पार्ट, मतलब एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट कि ये सब काम कैसे करता है। सबसे पहले समझना होगा ट्रंक पोर्ट को। ये स्विच और राउटर के बीच की सबसे जरूरी कड़ी है। इसे आप एक मल्टी लेन सुपर हाईवे समझिए। एक ही केबल से एचआर का ट्रैफिक एक लेन में जा रहा है और आईटी का ट्रैफिक दूसरी लेन में, और दोनों एक साथ राउटर तक पहुंच रहे हैं। अब स्विच पर हमें बस 3 मुख्य काम करने हैं। पहला, हम अपनी वर्चुअल दीवारें बनाते हैं, यानी वीलैन 10 और 20। दूसरा, हम हर कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुम इस वाले कमरे में हो, यानी एचआर या आईटी। और तीसरा और सबसे जरूरी, हम राउटर की तरफ जाने वाले रास्ते को वो सुपर हाईवे यानी ट्रंक पोर्ट बना देते हैं। अब बारी राउटर की। राउटर पर हम हर वीलैन के लिए एक वर्चुअल दरवाजा यानी सब इंटरफेस बनाते हैं। हर दरवाजे को एक आईपी एड्रेस मिलता है, जो कि गेटवे का काम करता है। और सबसे जरूरी कदम, हम राउटर को बताते हैं कि ट्रैफिक को पहचानना कैसे है। इसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। बस ये सोचिए कि हम हर पैकेट पर एक कलर कोडेड स्टिकर लगा रहे हैं, हरा एचआर के लिए, नीला आईटी के लिए, ताकि राउटर देखते ही समझ जाए कि ट्रैफिक कहां से आ रहा है। ठीक है, अब सब सेट है, तो चलिए एक डेटा पैकेट का सफर देखते हैं और समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। यहीं पर सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी।
तो देखिए, जब एचआर का पीसी आईटी के पीसी से बात करना चाहता है तो वो पैकेट अपने गेटवे यानी राउटर के दरवाजे पर भेजता है। स्विच उस पैकेट को सुपर हाईवे से राउटर तक पहुंचाता है। राउटर पैकेट पर लगा हरा स्टिकर देखता है और समझ जाता है कि ये एचआर से आया है, लेकिन इसे नीले वाले डिपार्टमेंट में जाना है। तो वो स्टिकर को हरे से नीला कर देता है और पैकेट को वापस सुपर हाईवे पर भेज देता है। स्विच नया नीला स्टिकर देखकर पैकेट को सीधा आईटी के पीसी तक पहुंचा देता है। हो गया काम। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट ने बात कर ली। तो सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, असल दुनिया में ये बहुत काम आता है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या ये तरीका धीमा हो सकता है? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि वो जो स्टिक है ना, वो एक सिंगल लेन ब्रिज की तरह है। भले ही सुपर हाईवे पर कई लेन हो, सारा ट्रैफिक आखिर में उसी एक ब्रिज से गुजरता है। अगर एचआर और आईटी दोनों एक साथ बहुत सारा डेटा भेजने लगें तो उस ब्रिज पर ट्रैफिक जैम लग सकता है और नेटवर्क धीमा हो सकता है। एक और जरूरी सवाल, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या चीज़ है? डिफ़ॉल्ट गेटवे का मतलब है बाहर निकलने का दरवाज़ा। जब भी किसी डिवाइस को अपने वर्चुअल पड़ोस यानी अपने वीलैन के बाहर किसी से बात करनी होती है तो वो उस ट्रैफिक को अपने गेटवे पर भेज देता है। और ये गेटवे कुछ और नहीं बल्कि उस वीलैन के राउटर के सब इंटरफेस का ही एड्रेस होता है। तो आज की सीख क्या है? बस ये 5 बातें याद रखिए। पहला, वीलैन्स वर्चुअल दीवारें हैं। दूसरा, राउटर इन दीवारों के बीच का ट्रैफिक कंट्रोलर है। तीसरा, ट्रंक पोर्ट वो सुपर हाईवे है जो सबको जोड़ता है। चौथा, सब इंटरफेस उस सुपर हाईवे पर बने अलग अलग गेट हैं। और पांचवा, गेटवे वो एड्रेस है जो बताता है कि बाहर कैसे निकलना है। तो राउटर ऑन ए स्टिक एक सस्ता और बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन है, लेकिन क्या हम इसे और भी स्मार्ट बना सकते हैं? सोचिए, अगर हम नियम बनाना चाहें, जैसे एचआर डिपार्टमेंट आईटी के सर्वर को इस्तेमाल कर सकता है, पर आईटी डिपार्टमेंट एचआर के प्रिंटर को नहीं। ये हमें एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स यानी ACLs जैसे और भी एडवांस टॉपिक्स की तरफ ले जाता है, जो कि सीखने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प अगला कदम है।